Raids are underway by the Enforcement Directorate at Aam Aadmi Party leader and Rajya Sabha MP Sanjay Singh's residence in Delhi. The raids are said to be in connection with the liquor policy scam for which Sanjay Singh's aides were searched by the Enforcement Directorate earlier this year. Raids are underway at Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh's residence from 7 a.m. Now, Sanjay Singh's party colleague and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, remember, is already lodged in jail in connection with the same liquor policy scam. The former Delhi Deputy Chief Minister and Excise Minister was first arrested by the CBI on the 26th of February for his alleged role in the scam. Now, Singh is the latest Aam Aadmi Party leader who has come under the ED scanner in connection with the liquor policy scam after Manish Sisodia, former Deputy Chief Minister who was arrested by the Central Bureau of Investigation in February earlier this year. Also, Chief Minister Arvind Kejriwal was also questioned for nearly 9 hours in connection with the same case in April. भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह, अडानी और नरेंद्र मोदी जी का ये नया तानाशाही मॉडल है, जिसमें संसद में माइक बंद कर दी जाती है, सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, वन नेशन वन बिजनेसमैन का मॉडल बुलंद किया जाता है, ब्रजभूषण जैसे लोगों को बचाया जाता है और जो सांसद, जो पत्रकार देश में लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं, जनता की बात रखते हैं, महंगाई से लड़ने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, संसद और लोकतंत्र की मर्यादाओं की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, बीजेपी के गुंडे, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और जितने तरह के विध्वंसकारी काम किए जा सकते हैं, सब किए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि जिस तरीके से दिया बुझने से पहले फुकाता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुझने वाली है और उससे पहले फुका रही है। अच्छे दिन देने वाली पार्टी अब इमरजेंसी के दिन ला रही है। संजय सिंह जो सांसद है, जो एक निर्भय पत्रकार भी रहे हैं, जो खुलकर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं और इस सवाल पूछने का जो गुस्सा था उसकी वजह से उनको पार्लियामेंट से भी निकाल दिया। अब उनके घर पर रेड्स हो रही है। क्या चल रहा है? हमारे ऊपर रेड्स होते हैं, महाराष्ट्र में ये रेड्स होते हैं, पश्चिम बंगाल में रेड्स होते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में रेड्स होते हैं। गुजरात में क्यों नहीं होते? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होते? और जो जगह है उनकी सरकारें बनी है, आसाम, क्यों नहीं होती आसाम में? अगर जानकारी चाहिए तो हम दे देंगे कहाँ रेड्स करना और क्या कहाँ घपले हो रही है। शराब घोटाले में निरंतर उनका नाम आता रहा और दिनेश अरोड़ा ने भी अपनी स्टेटमेंटों में बताया था कि वो जो इस घोटाले में उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले मनीष सिसोदिया के साथ बाकी लोगों के साथ जो थे वो संजय सिंह थे। ये भी सामने आया था कि जो पैसे का लेन देन हुआ उसमें संजय सिंह के पीए ने वो पैसे का लेन देन में बहुत बड़ा योगदान रहा। संजय सिंह पहले दिन से ही शराब घोटाले के में मुख्य तौर पर धारा में थे, मुख्य तौर पर उनका रोल था। यही कारण था कि वो बार बार कहते थे कि देखना ईडी मेरे को अरेस्ट करेगी, देखना ईडी मेरे पे रेड करेगी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका उनको तो खुद को पता था कि जो मैंने काम किया हुआ है वो तो आना है सामने। अब आप 2% से 12% कमीशन करेंगे, वो भी बिचौलियों की, और फिर उनसे अंडर टेबल करोड़ों रुपया लेंगे, एक एक आदमी से 100-100 करोड़ रुपया लेंगे और सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा और प्राइवेट लोगों को 10 महीनों में ही 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ रुपए का एक एक आदमी को लाभ होगा। तो संजय सिंह जी सवाल तो पूछे ही जाएंगे। अब पैसे लोगे तो रेड भी होंगी, अब रेड होंगी तो चीज़ें भी सामने आएंगी तो आप पे कार्रवाई भी होगी। तो इसको वो अपने बचाव में सिंपैथी लेने के लिए बार बार कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है जी, हमें तो आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अपनी करप्शन के कारण खत्म हो रही है, आम आदमी पार्टी घोटालों के कारण खत्म हो रही है। आम आदमी पार्टी जो आम थी आजकल केवल प्राइवेट चार्टर जेट में घूमती है, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमती है, 50-50 करोड़ रुपए के बंगले में रहती है, इसलिए खत्म हो रही है। ईडी के किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण नहीं खत्म हो रही। इसलिए शराब घोटाले में अगर आपने पैसे खाए हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। विभाग अपना काम कर रहा है, क्या कहना है? कितने बजे टीम का इंतजाम?
अब बहुत एग्जैक्ट लंबा टाइम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तो अर्ली मॉर्निंग टाइम। आप घर पे थे उस समय जब? मैं इसी पार्क में था, मेरी रोज की आदत है, मैं सुबह चाय पी के पार्क में चला आता हूँ। बच्चे देर रात में सोते हैं, देर तक उठते हैं, तो वाई आई शुड गो टू हेल्प देम। अभी क्योंकि सब लोग सवाल उठाते रहे, संजय सिंह भी बोलते रहे कि ये जबरदस्ती की कार्रवाई है, परेशान किया जा रहा है। इससे पहले भी एक बार रेड हुई थी, आप क्या कहेंगे? वो ऐसे नहीं कर रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे। मैं आप ही को कह दूं बेईमान है और मैं सिद्ध न कर पाऊं तो जबरदस्ती शब्द ही कहा जाएगा कि और कुछ कहा जाएगा। तो ईडी की टीम से आएंगे तो उन्होंने कुछ कागज दिखाया, आई कार्ड दिखाया, कुछ बात हुई? हमारी कोई बात नहीं, मैंने केवल इतना पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन है। मैं तो जान लूं, मैं उनका फादर हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोग, लेकिन कुछ तो मैं समझ पा रहा हूँ। यू पीपल हैव कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ईडी, इतना तो मेरी समझ आई है। और संजय देर रात आए हैं, सो रहे हैं, और मैं बहू के कमरे में जा नहीं सकता। बीइंग ए फादर इन लॉ, अगर आप लोग परिवार वाले हों, ये मैंने उनको जवाब दिया। मैंने अपने स्तर से प्रयास किया वो जग जाए, और जैसे ही जग के आए मैंने इस टीम को उनके हवाले किया और उनके अधिकारी से कहा कि क्या मैं बाहर जाके बैठ सकता हूँ। कहा अंकल जी आप जाइए बैठिए। मैंने अपनी तरफ से चाय पानी जो एक भारतीय संस्कृति है ऑफर किया। दे ऑल इग्नोर्ड। मैंने सोचा उनका पार्ट नहीं होगा टू एक्सेप्ट माई विजिट हॉस्पिटलिटी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी मैं थोड़ा मिल के कहा था कि कृपया आप अपनी इंक्वायरी देर रात आज जरूर कर डालिए, और बार बार की ये छापेमारी जरा कम अच्छी लगती है। इससे पहले आप लोग के साथ जो रहते हैं सर्वेश और अजीत त्यागी, जो मैं रहता ही नहीं तो हर आपकी एक्टिविटी कैसे बता सकता हूँ। आप तो आते हैं कई बार, आपकी एक्टिविटी कैसे बताऊंगा। नहीं रहा होगा, दैट इज इनपुट पार्ट ऑफ द ईडी, दैट इज नॉट माई पार्ट। तो वाई आई कैन से फॉर अदर्स। मैं ये कुछ नहीं कर सकता। मैं आता हूँ, संजय की मम्मी बीमार है, गांव चला जाता हूँ, अभी परसों ही आया हूँ, तो मुझे बीइंग हस्बैंड मुझको आना पड़ता है। जिसके अंदर पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहाँ छापा मार दिया, यहाँ छापा मार दिया। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं, और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं। सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है और एक डेस्परेशन है, एक आखिरी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि किसी तरीके से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं, मगर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछती रहेगी।